प्रणाम साथियों। आप सभी का समाधान काकड़े इंडियन आर्मी मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है साथियों। आज दिनांक 18 मई 2023 है। आज गुरुवार है आज का। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो साथियों, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कि मेरा यूट्यूब भी चैनल है साथियों, समाधान काकड़े इंडियन आर्मी करके। मेरा फेसबुक अकाउंट है समाधान काकड़े के नाम से, और मेरा फेसबुक पेज है राइजिंग स्टार सिंगर समाधान काकड़े के नाम से। तो आप सभी मेरे फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी। और मेरा इंस्टाग्राम है मेरी अधूरी जीवन यात्रा साथियों। मेरी अधूरी जीवन यात्रा मेरे इंस्टाग्राम का नाम है। तो मैं किताब भी लिख रहा हूँ साथियों, मेरी अधूरी जीवन यात्रा करके मेरा जीवन चरित्र का उसमें वर्णन कर रहा हूँ साथियों। तो मैं लिखता रहता हूँ, मैं राइटर का भी काम करता हूँ साथियों। अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ साथियों मैं कि ज़्यादा मतलब मुझ में कुछ माता सरस्वती जी की कृपा है थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ साथियों। और लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है साथियों, मैं लिखता रहता हूँ। और आप सभी तो मुझे जानते ही हैं, मैं कुछ साल आर्मी में भी रहा हूँ, फौज के अंदर। देश सेवा भी किया है मैंने साथियों। ऐसा नहीं कि हर कोई कुछ ना कुछ अपना अपना योगदान हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ देश के लिए, अपने मतलब मातृभूमि के लिए कुछ ना कुछ तो दे ही देता है साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बात बताना चाहता हूँ मैं, अभी मैं कभी भी आपको देखते हो कि मेरे जितने भी वीडियो है उसमें मैं मतलब ज़्यादा इमोशनल नहीं बताइए, इमोशनल मैं रहता ही नहीं हूँ। क्योंकि जीवन का मुझे पता चला है साथियों, ये जीवन नश्वर है, हम आज है कल नहीं रहेंगे। इसलिए हंसी खुशी से जीवन बिताना चाहिए साथियों। पिछले जीवन के अंदर हमारे जीवन के अंदर पिछले क्या हो गया है, भूतकाल का कोई विचार नहीं करना चाहिए साथियों। वर्तमान में चलते रहना चाहिए। आगे क्या होने वाला है, आगे क्या करना है, अभी जिस हाल में उसी हाल में खुश रहकर जीना चाहिए साथियों। और एक बात बताना चाहता हूँ साथियों, तो कई कई है ऐसे ही मतलब, तो हमें लगता है कि कोई अगर खाली बर्तन लेके जा रहा है, खाली बर्तन लेके जा रहा है कोई, और आप सोचेंगे कि वो कुछ मांगने जा रहा है साथियों। क्या इसमें मैं भी शामिल हूँ? अगर कोई खाली बर्तन लेके जा रहा है और अगर मैं समझूंगा तो वो खाली बर्तन लेके जा रहा है तो कुछ मांगने जा रहा है, ऐसा कभी दिल में नहीं लाना चाहिए साथियों। हो सकता है वो सब कुछ बांट कर आ रहा हो, तो ऐसा कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए साथियों। किसी की परिस्थिति को देखकर उसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए साथियों। हमारे से जितना हो सके उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन उसके ज़िंदगी के अंदर उसने क्या तकलीफ़ें झेली साथियों, उसने क्या दुख दर्द झेला है। अगर हम उसको अगर सोचेंगे, अगर ऐसे नज़रिए से देखेंगे हम सामने वाले को, अभी हमारे सामने वो हंसकर बातें कर रहा है, खिलखिला रहा है, कुछ अच्छे से मतलब बातें कर रहा है। हमें ये नहीं कर मतलब समझ कर लेना चाहिए कि वो जीवन के अंदर बहुत खुश है, उसने जीवन के अंदर कभी दुख सहा ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता साथियों। मैंने अपने जीवन के अंदर, निजी जीवन के अंदर काफ़ी दर्द सहा है साथियों, क्या बताऊं। कई कई किसी किसी की उम्र बीत जाती है साथियों, लेकिन उनको जीवन दर्द का पता ही नहीं चलता। लेकिन मैंने अपने कम उम्र में काफ़ी सारा दर्द झेला है। नज़दीक से मैंने काफ़ी दुख दर्द सहे साथियों, काफ़ी पीड़ाई सही मैंने। अभी मैंने इतनी बताया नहीं साथियों, वो किताब के अंदर लिखा है मैंने, मेरा दर्द, मेरी पीड़ाएँ, मेरी वेदनाएँ, मेरी संवेदनशीलताएँ, सब कुछ उसके अंदर मैंने दर्ज किया है साथियों। लेकिन किसी को जाने बिना ही उसके बारे में ऐसा गलत दुर्विचार करना साथियों गलत बात है। मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा गलत कहो। अगर मैं मानता हूँ कि अगर कोई गलत रास्ते से जा रहा है, कोई गलत कुछ करने सोच रहा है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको सही दिशा दिखाओ, सही मार्ग प्रशस्त करो, उसका जीवन अच्छी राह पे चल सके। अब भक्ति का मार्ग तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है साथियों। भक्ति करना बहुत ही काफ़ी ज़रूरी होता है। अच्छी संगत में रहना काफ़ी सबसे बड़ा मतलब कार्य होता है साथियों। अच्छी संगत, अच्छे दोस्त मित्र, अच्छा व्यवहार, वातावरण अच्छा रहेगा तो हमारा जीवन भी अच्छा बीतेगा साथियों। और हमारी बुद्धि भी, हमारा चरित्र भी उसी मार्ग राह पर चलेगा। कभी हमारा मन इधर उधर भटकेगा नहीं। तो अच्छा वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, प्रसन्नता रहना चाहिए, दिमाग भी प्रसन्न रहेगा, हृदय भी प्रसन्नता से रहेगा साथियों। अगर हमारे अड़ोस पड़ोस वाले मतलब जहाँ भी जिधर भी हम जाएंगे, ये नहीं होगा कि सब जगह की आपको आपके मन मुताबिक जगह मिलेगी, आपको मन मुताबिक इंसान मिलेंगे,
हो सकता है आपको गलत सोच वाले भी कुछ कोई रास्ते में राही मिल सकते हैं, लेकिन हम कैसे वो हमारे ऊपर बीतता है साथियों। उस राही चाहे कैसी भी हो, हम उस कैसे भी माहौल में रहो साथियों, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर जैसे कमल पुष्प रहता है साथियों, वो कीचड़ में ही खिलता है लेकिन कीचड़ का स्पर्श नहीं होने देता साथियों। इसी तरह हमें जीवन में जीना चाहिए साथियों। तो जीवन बहुत ही सुंदर है साथियों। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी को कम मत समझे। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ साथियों, हो सके तो जितना हो सके आपसे जितने भी सहायता करना चाहते हैं आप, उतनी ज़्यादा सहायता करो। कोई आगे जाना चाहता है किसी भी मोड़ में, किसी भी माहौल में, तो उसकी सहायता करो। उसका डिमोट मतलब उसका मतलब क्या बोलते हैं ना, उसको लफ्ज़ है ना, डिसमूड मत करो साथियों। उसकी प्रेरणा दो, उसको सही राह दिखाने की कोशिश करो। इसको ये मत बोलो कि आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो। किसी को बंधन में रखना सही बात नहीं होती साथियों। उसको सही राह, सही दिशा दिखाने का प्रयास करो। अगर आपको लगता है कि कोई गलत राह पर चल रहा है, तो आप उसको दिशा देने के प्रयास करो, लेकिन उसको पूरा पीछे खींचने का प्रयास मत करो साथियों, किसी को भी। और सबकी सहायता करते रहो। जीवन के अंदर ऐसा लगना चाहिए कि परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया है साथियों, कितना अनमोल जीवन है साथियों। इसकी कोई कल्पना करना भी असंभव है हमारे लिए। इतना मतलब इतने परिपूर्ण नहीं है हम साथियों कि इस जीवन की, इस प्रकृति की हम परिकल्पना कर सके साथियों। परमात्मा की कितनी असीम कृपा है हमारे ऊपर। जब उसने हमें नरदेह प्राप्त किया है साथियों, तो बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की। इतनी प्रकृति दी, उसने जल दिया, फल फ्रूट, बहुत सारे खाद्य पदार्थ दिए, बहुत काफ़ी मतलब ऐसा प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनगिनत है साथियों, उसका कोई मोल ही नहीं कर सकते हम। तो सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए साथियों, और सबकी सहायता करना बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है। तो कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो साथियों। तो सबकी सहायता करते रहिए और सबका मार्ग प्रशस्त करते रहिए। और एक बात हाँ मैं कहना चाहता हूँ साथियों, आप इतना एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर साथियों, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, तो आप यूट्यूब के ऊपर से भी पैसा कमा सकते हो। मैं तो अभी किसी भी सोर्स से नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरा फेसबुक मोनेटाइज हो गया है। तो हो सकता है मेरे अकाउंट में भी अभी आगे चलकर आपकी सपोर्ट रहेगा तो पैसे आना शुरू हो जाएंगे साथियों। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए साथियों। तो हो सके तो सबकी सहायता करना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। किसी को कम मत समझो साथियों, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करो। मैं बार बार यही कहता हूँ आप सभी को, सांसों का नहीं कोई भरोसा, चंद लम्हों का साथ रे, निराकार जो निर्गुण ईश्वर, वो तुझ में है और तू उसमें है, फिर खोजे तो क्यों रानो माड़ा रे। सब में परमात्मा का वास होता है साथियों। हम जिसे गलत समझते हैं ना साथियों, वो परमात्मा ने तो बनाया है सब कुछ संसार के अंदर। गलत है क्या संसार के अंदर, आप बोलो। किसी के गलत यही है साथियों, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी का बुरा चाहना और किसी को गलत प्रेरणा देना, ये भी गलत बात है साथियों। ऐसी मतलब किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी की निंदा करना नहीं चाहिए साथियों। चोरी करना भी बड़ा महापाप होता है साथियों। तो किसी की निंदा करना, किसी को गलत समझना, किसी मतलब ऐसे कई सारे कार्य ऐसे में नहीं करना साथियों। तो प्रेम से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिए साथियों, और सबकी सहायता करते रहिए। आप एक बात बताना चाहता हूँ साथियों, अभी फेसबुक अकाउंट जो आप चलाते हो, डेली चलाते हो, मुझे पता है सारी दुनिया फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इन ऑनलाइन मतलब जितने भी साथियों प्रोग्राम है, सभी पे आप बिजी रहते हैं अपने निजी जीवन के अंदर। ऐसा संसार में छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसको ऐसा मतलब ऑनलाइन से सोशल मीडिया के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो आप सब छोटे से लेके बड़ों तक पैसा कमा सकते साथियों। पैसा बहुत निहायत ज़रूरी है संसार के अंदर। मुझे पता है, मैंने काफ़ी दर्द सही साथियों। मैं क्या बताऊँ भाई आपको। मैं फ़ौज में था, तो 7 साल ही मैंने आर्मी की सेवा दी है साथियों, अपने देश के, अपने भारत माता, अपने वतन के लिए। और मैं आगे भी देता रहूँगा साथियों। ये मैं हर बार कहता रहता हूँ। मैं संसार के अंदर मैं ही नहीं, हर कोई देता है साथियों। देश सेवा करना बहुत ही निहायत ज़रूरी साथियों। भारत माता की देश सेवा चाहे किसी भी तरह की हो, आप करना बहुत ही ज़रूरी साथियों। तो सबकी सहायता करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी साथियों। चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पंछी हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, ये प्रकृति हो। तो प्रकृति के अंदर, इस सृष्टि के अंदर परमात्मा ने इंसान को ज़्यादा बुद्धि दी है साथियों।
बुद्धि दी इसका मतलब किसी का गलत सोचना, किसी को गलत राह दिखाना, अपने बारे में सोचते रहना, कोई आगे जा रहा है उसको पीछे खींचना, ये बहुत पाप है साथियों। ये पाप से आप दूर रहिए साथियों। जैसे कि कोई संत महात्मा रहते, ज्ञानी महापुरुष रहते साथियों, वो जन कल्याण हित के लिए सोचते, कभी भी वो किसी को बुरी राह नहीं दिखाते साथियों। तो सबके लिए अच्छा काम करना बहुत ही बुनियादी ज़रूरी होता है, सही मार्ग दिखाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा ही महाज्ञानी हूँ, मुझसे भी ज्ञानी महाज्ञानी पड़े संसार के अंदर साथियों। आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो मुझसे भी बड़े महाज्ञानी हैं साथियों। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत दुख हुआ साथियों, इस बात का मुझे बहुत आत्मग्लानि हो रही है। अभी मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ साथियों, तो हो सके तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे फेसबुक अकाउंट को फॉलो कीजिए। मेरा फेसबुक पेज भी राइजिंग स्टार समाधान काकड़े के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है मेरी अधूरी जीवन यात्रा के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जाकर सर्च कर कीजिए। ऐसे कुछ मोटिवेशनल मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, कुछ ऐसे ही। और मेरी बहुत दर्द भरी क्या बताऊँ साथियों, संसार के अंदर सुखी कोई नहीं, सबका अपनी अपनी कहानी होती है, कोई छुपाता है, कोई बताता है। और कुछ किसी किसी के तो सपने, साथियों सपने देखना अच्छी बात है। APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं, अपने पूर्व राष्ट्रपति, वो कहते थे कि ख्वाब देखना, सपने देखना निहायत ही ज़रूरी है, बड़े बड़े ख्वाब देखा करो। एक दिन आप उसी ख्वाब को अगर यदि आपके सपने पूरे हो जाएंगे साथियों, तो फिर अचानक से आपको कुछ करने का मतलब सोचेंगे तो आपके दिमाग में वो बात नहीं आएगी। तो सपने देखना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने तो ख्वाब देख चुका साथियों। मैं भर्ती होने से पहले ख्वाब देखता था कि मैं बॉर्डर पर जाऊंगा, भारत माता की कुछ सेवा करूंगा, कुछ साल रहूंगा, क्या ऐसा नज़ारा होगा, कितने अच्छे अच्छे पहाड़ होंगे, पर्वत होंगे, खेत खलिहान होंगे, नदियाँ, बहती नदियाँ होगी, झरने होंगे, पंछियों के साथ मैं रहूँगा, कितना अच्छा नज़ारा होगा। तो मैं पहले ही सपने देखता था साथियों, और उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत भी किया। और देख लीजिए साथियों, मैं भर्ती हुआ, 9 महीना ट्रेनिंग किया सागर सेंटर के अंदर, फिर मैं भर्ती हुआ। और ट्रेनिंग करने के बाद फिर मेरा पोस्टिंग देखिए साथियों, मेरा नसीब, मेरी किस्मत देखिए। फिर मैं 9 महीना ट्रेनिंग होने के बावजूद फिर मैं पाकिस्तान बॉर्डर पर 3 साल रहा साथियों। पाकिस्तान बॉर्डर पर मैं 3 साल रहा। देखिए साथियों, जैसे मैंने ख्वाब में सपना देखा था पहले भर्ती होने से पूर्व ही, वो मैंने सपना मेरा पूरा हो गया साथियों। बस एक बात ज़रूरी होती है साथियों, कि परमात्मा के ऊपर अपनी पूरी श्रद्धा रखिए और कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, और बाकी सब परमात्मा के हाथ में, फल देना नहीं देना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं साथियों। सिर्फ कर्म करते रहिए, कुछ मत सोचिए कि मेरा आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, ये सब परमात्मा के हाथ में होता है। सिर्फ सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कर्म करते रहिए और सबकी सहायता करते रहिए साथियों। तो ऊपर वाला एक दिन अवश्य उसका फल देगा हमें, ये मुझे पता है। जो मैंने चाहा, मुझे भर्ती होना था, वो मैंने पा लिया था साथियों। 3 साल बॉर्डर पे रहा, काफ़ी अच्छे मेरे दिन बीते। फिर राजस्थान में 3 साल रहा, श्रीगंगानगर में। लेकिन कुछ ऐसी अनहोनी बातें होती हैं ना साथियों संसार के अंदर, जो हमारी समझ से बाहर होती है, हम उसे समझ नहीं पाते। हम उसको दिल की गहराई से लेते हैं और वो दिल में लगा लेते हैं कुछ कुछ बातें को।